Hello everyone, I'm Dr. Pragya, board certified plastic surgeon practicing at Skin Smiths Clinic, Greater Noida West. और हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित सिंह, लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम नोएडा एक्सटेंशन। तो आज हम डॉक्टर रोहित से सबसे कॉमन कंडीशन जो स्किन की है एक्ने, उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर रोहित, एक्ने तो टीनेज ईयर्स में सबको ही होता है, क्या सबको एक्ने का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? बेसिकली एक्ने जो है वो हमारे हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। जैसे अगर कोई बच्चा 11 साल का है और 12 साल का हो रहा है, उसके अंदर हार्मोनल बदलाव होता है जिसकी वजह से उसको पिंपल होते हैं। बट ये डिपेंड करता है उसकी फैमिली हिस्ट्री के ऊपर, उसके जीन्स के ऊपर, उसके एनवायरमेंट्स के ऊपर, स्ट्रेस लेवल के ऊपर, फूड के ऊपर। तो अगर किसी को पिंपल ज्यादा होता है, उसकी ग्रेडिंग बनाई गई है। जैसे पिंपल्स ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है, तो ग्रेड 1 वाले को सिर्फ कोमेडोन्स होते हैं, ग्रेड 2 वाले को कुछ लाल दाने होते हैं कोमेडोन के साथ में, ग्रेड 3 वालों को पीले पीले पस के दाने होते हैं, और ग्रेड 4 वालों को बड़े बड़े गांठें होती हैं। तो जिनके पिंपल थोड़े सीवियर होते हैं, उनको ज्यादा चांस होता है कि वहां पे स्पॉट और गड्ढे बन जाएं। उन लोगों को उसका इलाज कराना चाहिए। नॉर्मल पिंपल सबको होते हैं, सबको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर रोहित, एक्ने का क्योर क्या है? बेसिकली एक्ने तो बीमारी नहीं है, सो क्योर के बारे में बात नहीं करते हैं, इसको ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सपोज अगर किसी को ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का पिंपल है जो गड्ढे बना के ठीक होता है या स्पॉट बना के ठीक होता है, अगर वो पिंपल आता रहेगा तो अल्टीमेटली उस बच्चे के या उस बच्ची के चेहरे पे खूब सारे गड्ढे हो जाएंगे। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं टाइमली मेडिसिन से। इसमें बहुत सारे टाइप्स की मेडिसिन आती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई और आइसोट्रेटिनोइन हो गई। इनको देने से हम इस एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं सीवियर होने में। और कुछ ऐसी थेरेपी भी चलती है जिसको खाने से आप इस पिंपल से 5 से 7 साल के लिए फ्री हो सकते हो। तो इस वजह से इस तरीके से हम इनको एक्ने स्कार या पिगमेंटेशन होने से रोका जा सकता है इनके चेहरे पे। अच्छा डॉक्टर रोहित, अगर किसी ने एक्ने का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया और उसको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन या स्कार हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? अगर किसी ने सही समय पे इलाज नहीं कराया और उसको पिंपल्स के बाद स्कार बन गया या पिगमेंटेशन बन गया, तो उसका भी इलाज हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे हमारे पास माइक्रो नीडलिंग फैसिलिटीज हैं, उसमें 2-3 चीजें करते हैं। जैसे सब्सिजन होता है तो स्कार को शैलो करते हैं, डर्मा रोलर से स्कार को उठाते हैं, या हमारे पास CO2 लेजर है जिससे हम स्किन की रीसर्फेसिंग करते हैं और स्कार को शैलो करते हैं। स्कार तो खत्म नहीं होता, बट वो स्कार जब शैलो होता है तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। स्पॉट्स के लिए केमिकल पीस होते हैं, दवाइयां होती हैं, उनसे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। और डीपर स्कार्स के लिए जो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं वो सब्सिशन के साथ हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। अगर बहुत डीप बड़े गड्ढे हैं तो हम सब्सिशन करके उसमें फैट ग्राफ्टिंग या फिलर डाल सकते हैं, उससे भी वो स्कार फिल हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर रोहित, आपने एक्ने और एक्ने स्कार के मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको भी एक्ने और एक्ने हो रहे हैं या आप एक्ने स्कार से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।